जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, न्यायाधीश बलवीर अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज़ आज संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। तो बिना स्किप किए आप श्रद्धा भाव से सत्संग को अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं बलवीर अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरु जी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए हर प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। गुरु जी के पास गए हुए हर एक व्यक्ति का कल्याण होना ही होना है। पूजनीय गुरु जी अपनी संगत को परमात्मा का संदेश देते हैं। संगत जी उनके अनुसार उनमें एक ईश्वर है। गुरु जी मनुष्य की जाति, रंग भेद, धर्म आदि का कोई महत्व गुरु जी के लिए नहीं है। उनके लिए सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और ज़रूरतमंदों की सहायता करने का संदेश देते हैं। संगत जी उनमें दिव्य शक्तियां हैं। वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य सबका ज्ञान है। और संगत जी ईश्वर की भांति उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। उन्होंने मरण रोगों को भी दूर किया है, असाध्य रोगों से भी मुक्ति दिलाई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर की है, घर में कलेश और न जाने कितनी परेशानी जो घरेलू समस्या होती है वो भी गुरुजी महाराज ने दूर की है। संगत जी मुझे अनेक बार गुरुजी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनकी कृपा का। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। संगत जी उसको मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। सबने संगत जी ऑपरेशन का सुझाव दिया और संगत जी सबका यही कहना था कि ऑपरेशन करना होगा। संगत जी डॉक्टर का ये भी कहना था कि ऑपरेशन सफल होता है कि नहीं होता है ये कहा नहीं जा सकता। संगत जी अपने रोग की वजह से वो बहुत परेशान थी। संगत जी हम बहुत परेशान थे और फिर हम सीधे गुरुजी के पास पहुँचे। संगत जी हमने गुरुजी को बताया कि डॉक्टर ने हमें ये राय दी है ऑपरेशन कराने की। संगत जी उसी समय गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को अमृत देकर कहा कि ऑपरेशन हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। संगत जी गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं कराया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि उस समय वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। संगत जी इस बात को 2 साल बीत गए। 2 साल बाद मेरी पत्नी के बहुत तेज एक दिन पेट में दर्द हुआ। संगत जी जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मेरे को लगा कि हो सकता है कहीं वापस से इसको ये प्रॉब्लम ना हो गई हो। लेकिन संगत जी जब हमने टेस्ट करवाया तो आप विश्वास नहीं करोगे कि संगत जी उनको वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से उनकी ये सारी समस्या दूर हो चुकी थी क्योंकि गुरु जी ने उनका कल्याण कर दिया था। फिर संगत जी एक दिन हम गुरु जी के दरबार गए और हम गुरु जी के यहाँ संगतों में बांटने के लिए प्रसाद लेके गए थे। संगत जी गुरु जी ने सभी संगतों को लड्डू प्रसाद बांटना शुरू किया। उस समय मुझे याद है संगत जी की हम करीबन ये समझ लीजिए संगत जी 10 डिब्बे लेके गए थे लड्डू के। और उस समय संगत जी जब गुरुजी ने प्रसाद बांटना शुरू किया तो हम थोड़ा सा डर रहे थे कि प्रसाद कम तो नहीं पड़ेगा। लेकिन संगत जी वो हमारा डर यकीन में बदल गया। गुरुजी जब प्रसाद बांट रहे थे तो वो प्रसाद कम पड़ गया
और कहते हैं ना, गुरुजी की लीला तो गुरुजी जाने। हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि गुरुजी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। संगत जी, जब गुरुजी महाराज वो प्रसाद बाँट रहे थे, प्रसाद कम पड़ा, तो मैं, मेरी पत्नी थोड़ा-सा शर्मिंदा हो रहे थे कि प्रसाद कम पड़ जाएगा, संगतों में पूरा नहीं बँट पाएगा। इतने में संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे इशारा करके बुलाते हैं और कहते हैं कि इस टेबल के नीचे 10 डिब्बे और लड्डू के रखे हुए हैं। संगत जी, हम हैरान हो गए कि गुरुजी को कैसे पता चला कि हम क्या सोच रहे हैं, और गुरुजी ने संगत जी हमें शर्मिंदा होने से वहाँ बचाया। तो कहते हैं ना कि ऐसे गुरु हैं हमारी लाज बचाने वाले। संगत जी, गुरुजी को पहले से पता था कि प्रसाद कम होगा। गुरुजी ने अपने चमत्कारी शक्तियों से उस प्रसाद को उत्पन्न करा। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज हमारे जीवन में प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे जीवन से घोर अंधकार दूर कर रहे हैं। एक बार संगत जी, मुझे याद है कि मेरी बिटिया का दोनों आँखों का ऑपरेशन होना था। संगत जी, हम परेशान थे, डर रहे थे कि बेटी की उम्र कम है और अभी से इस कम उम्र में इसको कितना दुख और कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ रही है। हम बहुत परेशान थे, हम चाहते थे बिना ऑपरेशन के ही इसकी आंखों में जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए संगत जी, हम गुरुजी के दरबार गए और हमने वहाँ माथा टेका। मन में इच्छा थी कि गुरुजी के सामने कुछ कहें, लेकिन संगत जी, गुरुजी के दरबार जाके इतना मगन हो जाते हैं, इतना ध्यान में लग जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि अपने गुरु परमपिता को हमें कुछ कहना भी है। संगत जी, लेकिन वो गुरुजी महाराज जो जाने जहान है, जिन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला के कहा कि जा, कल्याण कर दीता, ऐश कर, तेरी बेटी दा ऑपरेशन कर दिता। संगत जी, सिर्फ माथा टेकने मात्र से ही गुरुजी ने मेरी डॉटर को ब्लेस किया और संगत जी, मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं हुआ। ऐसी गुरुजी की अनेक कृपा बहुत संगतों पर हुई है। जिस समय हम गुरुजी के दरबार जाया करते थे संगत जी, हमने ये सोचा नहीं था कि वहाँ पे सच में मेरिकल होते हैं, चमत्कार होते हैं। जब गुरुजी के बारे में हमें किसी ने बताया तो संगत जी, हमें यकीन ही नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हम गुरुजी के दरबार जाने लगे, गुरुजी से जुड़ने लगे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि वहाँ हमने इतनी संगतों का कल्याण होते हुए देखा, इतनी संगतों को ब्लेस होते हुए देखा कि संगत जी, हमें ये यकीन हो गया कि ये महाशिव हैं। सच में गुरुजी सब प्रैक्टिकल करके यहाँ चीज़ें दिखाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी की असीम कृपा खाली मुझ पे ही नहीं, साथ संगत जी, मेरे पूरे परिवार पर हुई है, मेरे रिश्तेदारों पर हुई है, मेरे बच्चों पर हुई है। गुरुजी की कृपा न जाने संगत जी किन किन पर हुई है। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी छोटी बेटी का नाम संगत जी राधा है और अक्सर मैं उसको राधा ही कह के बुलाता हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार जाया करता था तो संगत जी, मेरी बेटी मेरे साथ जाया करती थी। उस समय गुरुजी मुझे मना नहीं किया करते थे बच्चों को लाने के लिए, बल्कि बच्चों को ले जाना वहाँ वर्जित था। लेकिन फिर भी संगत जी, मैं अपनी बेटी को वहाँ लेके गया और गुरुजी ने मुझे मना नहीं किया, उनकी आज्ञा से ही मेरा बच्चा जाता था। मैं अक्सर संगत जी उसको राधा राधा के नाम से ही पुकारा करता था। जब संगत जी मैं उसको राधा कह के संबोधित किया करता था अपनी बेटी को, तो गुरुजी कहते थे कि तू बहुत पुण्य कमा रहा है। मैं गुरुजी को देखता रहता और गुरुजी कहते कि तू इस जन्म भी तरेगा और वाले न जाने कितने जन्म तरेगा। संगत जी, वो बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उसके कुछ दिन बाद संगत जी, मेरे को गुरुजी ने राधा रानी के रूप में दर्शन दिए। मैं समझ चुका था कि गुरुजी ने किस तरफ इशारा किया है। संगत जी, राधा नाम परम सुखदाई, ये गुरुजी ने मुझे समझा दिया। गुरुजी ने मुझे बताया, राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं, यह स्वयं ही एक महामंत्र है। जिन्होंने राधे राधे, राधा राधा कहना शुरू कर दिया, उनके जीवन में कृपा अपने आप उतरने लगती है।
गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया कि भगवान कृष्ण भी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, शिव, विष्णु जी, इंद्रदेव और वरुण देव भी जिनके नाम का आश्रय लेने वाले भक्त के साथ चलते हैं, वो है हमारी प्यारी श्री राधा रानी। बस संगत जी, गुरुजी हमेशा मुझे यही कहते थे और संगत जी उन्होंने मुझे राधा नाम का महत्व सिखाया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करता हूँ। संगत जी, जैसे हमने पढ़ा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण श्री राम के चरणों में कर दिया। राम ही उनके जीवन के एकमात्र आधार हैं। ठीक वैसे ही संगत जी, हम सभी ने अपना जीवन गुरु के समर्पण कर दिया, उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। जैसे संगत जी लक्ष्मण रेखा खींची गई थी कि सीता माता कभी इस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना निकले, उसी प्रकार गुरुजी ने कुछ रेखाएं हमारे आगे भी लगाई हैं, जैसे झूठ, छल, कपट, ये सब हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा गुरुजी ने लगाई हुई है, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि इन्हें पार मत करो। अगर इन्हें पार करोगे तो दुख ही दुख पाओगे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति संपूर्ण विश्वास अपने गुरु पे करता है, वो जीवन के सभी भयों से मुक्त हो जाता है। जैसे संगत जी मैं एक आपको बताना चाहूँगा, जैसे सबरी ने राम जी के झूठे बेर खाए थे, उसको कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, उसको पता था मेरे राम ज़रूर आएंगे। उसी प्रकार संगत जी हमें भरोसा करना चाहिए अपने गुरु पर कि वो हमारी परेशानी और दुख के समय में हमारे पास ज़रूर आते हैं, ज़रूर वो हमें हर एक परेशानी से बाहर निकालते हैं। संगत जी, इस चीज़ को अगर हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतनी जल्दी ही हम डर, भय और चिंता से मुक्त हो जाएंगे। गुरुजी हमारे पास हमेशा हमारी मदद के लिए आते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। बस अगर हमें कुछ करना है तो सिर्फ शुक्राना करना है। और बस यहीं पे भी मैं भी अपना सत्संग विराम दूंगा। और बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, लेकिन संगत जी गुरु जी की शायद यही इच्छा है, जहाँ तक वो करवाना चाहते हैं। इसके लिए गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना। आगे मैं फिर आप लोगों के साथ बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।